दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ के जवान यूं तो सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, लेकिन बुधवार को उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए एक बीमार पैसेंजर को प्राथमिक उपचार देकर उनकी जान बचा ली। सीआईएसएफ के 2 जवान मधुसूदन और मनोज कुमार की सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हो रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर अशोक महाजन नाम के एक यात्री जो कि बोर्डिंग पास काउंटर के पास बेहोश होकर गिर गए। महाजन उदयपुर जा रहे थे। उसी वक्त सीआईएसएफ के 2 जवान ने बिना मौका गंवाए उन्हें नीचे लिटाया और फिर उन्हें सीपीआर देकर उनकी जान बचाई। दोनों जवानों की सूझबूझ की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। सर्दी के मौसम में दिसंबर दर्द दे गया और अब जनवरी जान लेने पर आमादा है। ऊपर से कोहरा कहर ढा रहा है। सबसे ज्यादा खतरा उनको है जो गाड़ियां चलाते हैं, क्योंकि कोहरा कहीं भी उन पर जानलेवा वार कर सकता है। हाईवे पर कोहरे का कोहराम, हाईवे पर सर्दी में भारी आफत, हाईवे पर टकराई 30 गाड़ियां, हाईवे पर ठंड में जरा संभल के, जान लेने पर आमादा जनवरी। अभी तो जनवरी शुरू हुई है और अभी से सर्दी के घातक साइड इफेक्ट शुरू हो गए हैं। बाहर निकलते ही मौसम का ट्रिपल अटैक हो रहा है जो जान पर बन रहा है। तस्वीरें अलवर की हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। बहरोड थाना के दुघेड़ा के पास कोहरे का ऐसा कहर बरपा कि एक के बाद एक हाईवे पर वाहन टकराते चले गए। करीब 30 गाड़ियां घने कोहरे का शिकार हो गई। जमा देने वाली सर्दी में वाहन चालक बेहद होशियारी बरत रहे थे, लेकिन घना कोहरा घातक साबित हो ही गया। इस घातक टकराव के बाद हाईवे पर चीख पुकार मच गई और जब कोहरा छटा तो कई गाड़ियां चकनाचूर हो चुकी थी। 18 लोग कोहरे के कहर से घायल हो चुके थे। हादसे के साथ ही हाईवे पर बड़ा जाम लग गया। हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ। इस खबर के तुरंत बाद मौके पर पुलिस, एनएचएआई और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से बहरोड के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटाने का काम शुरू हो गया ताकि लंबे जाम से लोगों को निजात मिल सके। धुंध तो छट गई, लेकिन किसे कसूरवार ठहराते? उसे जो जनवरी में जान लेने पर आमादा है, जिससे सबको बचना है और बाहर बेहद संभल कर चलना है। गाड़ी चलाएं तो बेहद सावधानी बरतें, क्योंकि मौसम कहीं भी कोहरा को हथियार बना वार कर सकता है। अलवर से न्यूज़ 18 के लिए राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। अब बात जोधपुर में हो रहे पोस्टर वॉर की। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जोधपुर दौरे से पहले शहर में पोस्टर फाड़ने की राजनीति शुरू हो गई है। जोधपुर में केंद्रीय गृह मंत्री की जन जागरण रैली आयोजित किया जाना है, जिसके मद्देनजर शाह के स्वागत के लिए शहर भर में बीजेपी के झंडे और बैनर लगाए गए थे। चौराहों को भगवा कपड़ों से सजाया गया, लेकिन इस बीच जोधपुर नगर निगम ने सारे बैनर को हटवा दिया। वहीं निगम की इस कार्रवाई से बीजेपी कार्यकर्ता खासे नाराज हैं। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। हालांकि इसके बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा और समझाइश की, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने चौराहों को फिर से सजाना शुरू कर दिया।
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कल जोधपुर पधार रहे हैं। उस आम सभा की जिस तरह से मारवाड़ में हलचल हुई है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उससे घबरा गए और हठधर्मितापूर्ण रवैया अपनाते हुए प्रशासन को अपना टूल बनाकर भारतीय जनता पार्टी के जो झंडे लगे हुए थे, बैनर लगे हुए थे, प्रशासन के माध्यम से उनको उतरवाने का प्रयास कर रहे हैं। वो घबरा गए और जिस तरह से अमित भाई शाह के स्वागत को पूरी मारवाड़ की जनता आतुर है, अशोक गहलोत उससे घबराकर हठधर्मितापूर्ण रवैये पर आमादा है। खबर सरदार शहर से है, जहां सीएए के समर्थन में सांसद राहुल कस्बा के नेतृत्व में जन जागरण अभियान चलाया गया, जिसमें सांसद राहुल कस्बा ने सीएए की जानकारी जनता को दी। कस्बा ने बताया कि देश में रहने वाले किसी भी धर्म के लोगों को इस बिल से कोई नुकसान नहीं है। यह बिल देश के हित में केंद्र सरकार लेकर आई है। के बाद में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन धर्म के लोग हैं, जो भी धर्म के लोग थे, जो उनकी हिंदू प्रताड़ना मिली, उनको भारत सरकार ने एक नागरिकता देने का एक प्रपोजल दिया है। वो ऐसे लोग सालों साल से बेघर थे, उनको अपने राइट्स नहीं मिल रहे थे। आज पाकिस्तान में 25% की आबादी थी हिंदुओं की, जब देश पार्टीशन हुआ, आज 2% में सीमित हो गई। ये एक पॉजिटिव मूव है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब खबर जयपुर से, जहां सीएम आवास पर शांति जन कल्याण सेवा संस्था की ओर से सरकार का वर्ष एक फैसले अनेक लिखी पतंगों का विमोचन किया गया। पतंग का विमोचन सीएम गहलोत ने किया। आपको बता दें कि सरकार की योजनाओं की जानकारी देने वाली पतंगों का वितरण कच्ची बस्तियों में किया जाएगा। 8000 से अधिक पतंगों का सरकार की उपलब्धियां इस पर लिखी गई हैं, जिसके माध्यम से जन जागरूकता बढ़ाई जाएगी। साथ ही सरकार के जन कल्याणकारी कार्यों की जानकारी दी जाएगी। राज्यपाल कलराज मिश्र जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गोविंद देव जी मंदिर में पहुंचकर आरती में हिस्सा लिया। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं। मंदिर में पहुंचने पर मंदिर मंडल की तरफ से राज्यपाल का भव्य स्वागत किया गया। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता मनोज शर्मा ने। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र मंदिर पहुंचे, गोविंद देव जी मंदिर, और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद रहीं। मंदिर मंडल की तरफ से उनका भव्य स्वागत किया गया और उन्होंने गोविंद देव जी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद आपको बता दें कि राज्यपाल आज गुरुद्वारे भी पहुंचे, क्योंकि आज गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है। प्रदेश भर में गुरु गोविंद सिंह जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है और आपको बता दें कि राजा पार्क स्थित गुरुद्वारे में राज्यपाल कलराज मिश्र पहुंचे। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने श्रीगंगानगर के सर्किट हाउस में सीएए के समर्थन में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने सीएए के बारे में खुलकर चर्चा की। साथ ही बालियान ने कहा कि इस कानून से देश में रह रहे मुस्लिमों को कोई खतरा नहीं है, इसलिए बीजेपी देश के कोने कोने में जाकर इस बिल के बारे में जन जागरण अभियान चला रही है। करोड़ से बढ़ के आजादी के बाद 15 करोड़ हो चुके। अगर हिंदुस्तान में माइनॉरिटी की स्थिति देखोगे तो 5 गुना ज्यादा आबादी होगी आजादी के बाद, और अगर दूसरे देशों में देखोगे तो कहीं रहे नहीं, बिल्कुल समाप्ति की ओर है। इसकी पृष्ठभूमि और पहले से भी अगर आप देखें तो आजादी के बाद देश के पहले कानून मंत्री अम्बेडकर बने थे, और पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री भी जोगेंद्र मंडल, वो भी एक दलित थे। दोनों जगह देशों में कानून मंत्री दलित थे। और जोगेंद्र मंडल जी की खास बात यह थी कि जोगेंद्र मंडल जी उन लोगों में से थे जिन्होंने पाकिस्तान का बनाए जाने का समर्थन किया था उस समय। जयपुर वेस्ट पुलिस ने अंतर्राज्यीय नकबजन गिरोह का पर्दाफाश किया है और 4 शातिर नकबजनों को गिरफ्तार किया है। गिरोह से नकदी और विदेशी पिस्टल समेत अन्य सामान बरामद किए गए। गिरोह ने जयपुर समेत देश के अन्य कई शहरों में करीब 2 दर्जन से ज्यादा चोरी और नकबजनी की वारदातें कबूल की हैं।
थी, उसने रात में 2 संदिग्ध व्यक्तियों को जो मिले उनसे पूछताछ की गई और उनसे में से एक से लगभग 47,000 रुपये बरामद हुए। जो ये 2 संदिग्ध लोग थे उनका नाम आनंद शर्मा और विनोद प्रजापति है, जो कि ग्वालियर एमपी के रहने वाले हैं। इनसे ये 47,000 रुपये मिले और इन लोगों ने ये स्वीकार किया कि 28 तारीख को हमने ये एक ऑफिस से अशोकनगर एरिया से चोरी किए थे। झुंझुनू में एक रिटायर्ड फौजी की बाइक चोरी हो गई। चोरों ने महज 4 मिनट में चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसकी जांच कोतवाली पुलिस कर रही है। बता दें कि रिटायर्ड फौजी अजमेर डिस्कॉम में बाबू के पद पर कार्यरत हैं। जानकारी के मुताबिक बाइक चोरी की यह घटना 29 दिसंबर की है। कोटा के मशालपुरा गांव के आसपास MT4 बाघिन का मूवमेंट बना हुआ है। बाघिन के मूवमेंट से लोगों में दहशत बनी हुई है। लोगों ने बाघिन के मूवमेंट की जानकारी वन विभाग को दे दी है। वन विभाग की ओर से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बाघिन की निगरानी के लिए वन कर्मियों को पेट्रोलिंग के लिए तैनात किया गया है। पुलिस वालों की तोंद हमेशा से चर्चा का विषय रही है, लेकिन बीकानेर में पुलिस जवानों की तोंद अब नहीं चलेगी। आईजी का सीधा फरमान है, तोंद हटाओ, फिट हो जाओ। लद गया तोंद का जमाना। गाओ फिट एंड फाइन का तराना। ये क्या हालत बना रखी है। तोंद इतनी क्यों बढ़ा रखी है। अपनी तोंद नहीं घटाओगे तो ड्यूटी कैसे निभाओगे। पहले तोंद हटाओ, फिर काम पर आओ। सांस खींचकर पेट मत पिचकाइए जनाब। बॉर्डर क्रॉस कर चुकी तोंद को घटाइए। अरे आपकी तोंद तो तरबूज बन गई है। माना कि बड़ी तोंद खाते पीते घर की निशानी है, लेकिन जनाब ये बात अब पुरानी है और फिर पुलिस वालों के लिए तो ये शर्मिंदगी की निशानी है। ये तोंद अब बीकानेर में तो नहीं चलेगी, क्योंकि बीकानेर के आईजी का साफ ऐलान है, नए साल पर फरमान है, पहले अपनी तोंद हटाओ, फिर काम पर आओ। अपने रेंज में ये देखने में आया कि कुछ एक पुलिस कर्मचारी है, उनसे जैसे कोई विजिट में गया है या इधर किसी केस फाइल में बुलाए, तो ये देखने में आया कि कुछ लोगों का वजन बिल्कुल ज़्यादा है। इसलिए अपना एक इनिशिएटिव से ये कर रहे हैं कि इनका फिटनेस बेहतरीन हो और ओवरवेट नहीं हो। इसके लिए हमने रेंज का जो ओवरवेट और एकदम पेट निकला हुआ है, इन कर्मचारियों का चिन्हित किया गया है। आईजी ने पुलिस कर्मियों को फिट एंड फाइन बनाने के लिए प्रक्रिया की शुरुआत भी कर दी है। इसके लिए आईजी ऑफिस में वजन करने वाली मशीन भी लगा दी गई है। सभी पुलिस अधिकारियों जवानों को निर्देश दिया गया है, पहले खुद को तौलिए, फिर काम पर चलिए। इतना ही नहीं, वजन कम करने की समय सीमा भी तय कर दी गई है। आईजी जोश मोहन का कहना है कि जब पुलिस कर्मी फिट रहेंगे तभी तो उनके काम में निखार आएगा। निश्चित रूप से एकदम फिट आदमी को देखते ही अपराधियों में भी मन में डर आते हैं। और जब पुलिस में भर्ती होते हैं, नॉर्मली हमारा शारीरिक मापदंड है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट मापदंड है। इतना हाइट होना चाहिए, इतना वेट होना चाहिए। और इसका एक मकसद ये भी है कि फिज़िकली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आदमी हैं, वो पुलिस का नौकरी बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। इसलिए उनका फिटनेस अच्छा रहना पुलिस फोर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आईजी के इस फरमान के बाद बड़ी तोंदधारी पुलिस वाले आईजी ऑफिस में घुसने से पहले थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं। लेकिन इसमें असहज होने वाली कौन सी बात है जनाब। सही इलाज तो ये है
कि अपनी तोंद हटाइए, अपनी सेहत बनाइए और शान से जन सेवा का कर्तव्य निभाइए। न्यूज़ 18 के लिए बीकानेर से सतवीर सिंह की रिपोर्ट। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, उदयपुर से यह खबर है जहां पर सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से यह बड़ी खबर, मेल टाइगर ने फीमेल टाइगर की जान ले ली है। लोहे के तारों को तोड़कर दूसरे एनक्लोजर में मेल टाइगर जा घुसा और फीमेल टाइगर दामिनी और मेल टाइगर कुमार के बीच झगड़ा हुआ और इस संघर्ष के बाद महिला टाइगर ने दम तोड़ दिया।